बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चाय की रेसिपी लेके आया हूँ कि रेस्टोरेंट में चाय को किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें इतना जायका किस तरीके से आता है। हालांकि होती सारी ही चाय नॉर्मल है, सबके अंदर ही पत्ती डलती है, सबके अंदर ही चीनी डलती है, लेकिन इसमें जायका किस तरीके से डलता है मैं आपको ये बताऊंगा। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चाय की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाजारी खाने खाना बहुत पसंद हो तो टेंशन या परेशानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल वैसा ही खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। सिंपली आप मेरी रेसिपीज को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप परफेक्टली वैसा ही खाना खुद बनाकर खा सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, हम 2 कप चाय बनाएंगे। उसके लिए हमने लिया है 2 कप दूध और 1 कप पानी। इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून चीनी और 2 छोटी इलायची, और हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून पत्ती। दोस्तों, हमने 2 कप चाय बनानी है। आज मैं आपको क्वांटिटी भी बताता हूँ कि 1 कप चाय में कितनी चीनी डलती है, कितनी पत्ती डलती है। ये आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। कभी भी आप चाय बनाते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी आप चाय बनाते हुए कोई आपको कंप्लेन नहीं करेगा कि भाई चाय जो है आपने सही नहीं बनाई, चाय में मीठा तेज़ है या चाय में मीठा कम है या चाय में पत्ती तेज़ है, पत्ती कम है। इंशाल्लाह मैं आपको जो क्वान्टिटी बताऊँगा आप उस पर अमल करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस मेथड को दोस्तों याद रख लें। जब भी आपने चाय बनानी है तो आपने 1 कप चाय के अंदर ½ टीस्पून चीनी डालनी है और ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम आपने पत्ती डालनी है। दोस्तों, ये है चाय बनाने का मेथड जो कि रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने लेनी है एक पतीली दोस्तों, और एक पतीली में हम डालेंगे 1 कप पानी। चाय बनानी है हमने 2 कप, 1 कप पानी जो हमने इसके अंदर डाला है ये हमने वैसे ही पका के उड़ा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पत्ती। हमने 2 कप चाय बनानी है इसलिए हम 1 टीस्पून इसमें पत्ती डालेंगे। इसके अंदर डालेंगे दोस्तों हम 1 टेबलस्पून चीनी, क्योंकि हमने 2 कप चाय बनानी है, ठीक है। और चीनी डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे 2 इलायची। 1 कप में 1 इलायची आपने डालनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्यारे दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, अच्छी चाय का सारा दारोमदार उसके जो फेंटने में ना उस पर होता है। आपने कहवे को अच्छे से फेंटना है, ठीक है, जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। जब उसमें दोस्तों उबाल आ जाएगा हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 2 कप जितनी हमने चाय बनानी उतने कप हम इसके अंदर दूध डाल देंगे, ठीक है। पानी आपने हमेशा दूध से हाफ रखना है, जो कि उड़ा देना है हमने। लेकिन अगर आप पानी डालना चाहें तो आप मर्जी से पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेस्टोरेंट की रेसिपी बता रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में चाय को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। वो तरीका आप देखें सिर्फ। तो हम इसके अंदर 2 कप दूध डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब इसमें उबाल आ जाएगा हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। दोस्तों फेंटने से क्या होता है, जो दूध होता है ना, दूध के अंदर क्रीम होती है। जब हम इसको फेंटते हैं तो इसके अंदर से क्रीम जो है वो बाहर आ जाती है और चाय काफी क्रीमी नजर आती है। जब हम उसको पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चाय हमारी थिक है। वो चाय का सही टेस्ट होता है। जब अगर आप चाय को कच्चा ही नीचे उतार देंगे तो उसके अंदर से वो जो क्रीम है वो बाहर नहीं आएगी, तो वो कच्ची चाय जो है वो महसूस होगी। मीठा उसके अंदर कम जरा डाल देंगे, उसका टेस्ट वैसे ही उठ जाएगा। आपने अच्छी चाय किस तरीके से बनानी है, आपने क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल रखनी है, चीनी की भी और पत्ती की भी। और दूसरी बात, आपने चाय को अच्छे से फेंटना है। अगर आपने किसी को खुश करना है कि यार अगला बंदा तारीफ करे कि मैंने चाय अच्छी बनाई है, तो आपने एक बात मेथड ये जो है ना याद रखें कि चाय को आपने अच्छे से फेंटना है। कभी भी अगर आपने ढाबे से चाय पी हो तो आपने देखा होगा कि उसका काम ही है फेंटता रहता है, वो फेंटता रहता है। जितना चाय को आप अच्छे से फेंटेंगे उतना चाय अच्छी बनेगी और उतना वो उसके अंदर टेस्ट पैदा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक इस तरीके से फेंटेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी जो चाय है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी चाय की कड़क चाय। इसके अंदर जो हमने इलायची डाली है वो उसके अंदर खुशबू को बेतहाशा पैदा करेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चाय हमारी बनकर रेडी होगी। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। अरे दोस्तों, ये वो रेसिपी है जो रेस्टोरेंट में हम चाय बनाते हैं और जो हम सर्व करते हैं वो ये रेसिपी है, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों आपने क्या करना है, जब भी आपने चाय को कप में डालना है तो आपने चाय पोनी के साथ इसको भून लेना है अच्छे से, ताकि पत्ती इलायची वगैरह सब कुछ पोनी में ही रह जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपने इस तरीके से चाय को भून लेना है। तो ले दोस्तों माशाल्लाह से हमारे 2 कप बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। देखिए दोस्तों 1 कप बिल्कुल उठ चुका है, पूरी 2 कप हमारी चाय बनकर तैयार हुई है। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कड़क चाय बनाकर हमने बिल्कुल तैयार कर दी है। एक बात याद रखें दोस्तों, ये इस रेसिपी पे अमल करें, ये जो क्वांटिटी आप इस पे अमल करें, कभी भी आप मार नहीं खाएंगे चाय बनाते हुए। कई लोग मैंने देखे हैं उनकी शादी को 10-10 साल हो जाते हैं मेरी बहनों की, तो उनका बंदा एक ही कंप्लेन करता है यार आज तक चाय बनानी नहीं आई, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं ना कि कोई कंप्लेन ना करे आपकी चाय की, तो ये बात आप याद रखें, क्वांटिटी चाय में किस पत्ती की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, चीनी की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, एक चीज़। और दूसरा
आपने जो दूध की क्वांटिटी है, और तीसरा आपने फेंटना, ये नहीं आपने भूनना। ये 3 चीज़ें आप जो है ना याद रखें, इंशाल्लाह कभी भी ज़िंदगी में आप चाय बनाने में मार नहीं खाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी चाय कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।